हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 13 सितंबर को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है डेक्कन ट्रांसकॉन लीजिंग लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है, इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। डेक्कन ट्रांसकॉन लीजिंग लिमिटेड की स्थापना 2007 में हुई थी और कंपनी टैंक कंटेनर्स को लीज पर प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ में कंपनी टैंक फ्लीट मैनेजमेंट और शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग जैसी भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी ने अभी तक देख लिया जाए तो 5000 से अधिक कस्टमरों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है और लास्ट ईयर देख लिया जाए तो 884 कस्टमर्स को अपनी कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड की हुई है। कंपनी अपनी सर्विसेज को यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका और यूएसए जैसे देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। और कंपनी के क्लाइंट में देख लिया जाए तो केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, और जैसे केमिकल्स इंडस्ट्री एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री कंपनी के क्लाइंट हैं। और मार्च 2024 तक देख लिया जाए तो कंपनी में कुल 84 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 13 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 18 सितंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 102 रुपये से 108 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 108 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ का अप्लाई करना। लॉट साइज 1200 शेयरों का रखा गया। टोटल साइज 65.06 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत यह है 59.66 करोड़ का फ्रेश इशू अर्थात नया शेयर जारी कर रही है। बाकी 5.4 करोड़ के ऑफर फॉर सेल यानी प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 19 सितंबर को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 20 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 23 सितंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में देख लें तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल बैंक के लिए 35% का और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,29,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,59,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 45.03%, ROCE 41.43%। ROE और ROCE देखते तो बहुत दमदार है। डेप्ट एंड इक्विटी 0.72 यानी एक से कम, ये भी बहुत सही है। PE 20.76। PE वाइज देख लिया जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसा फाइनेंशियल देख ले रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 15,319 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 18,061 लाख का हो गया। और मार्च 2024 में इनके रेवेन्यू में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। 15,363 करोड़ का लाख का ही कंपनी नेट रेवेन्यू जनरेट कर पाया। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 519 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 855 लाख का और मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 1,181 लाख का हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है मार्च 2024 में गिरा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ देखने को मिली है। नेटवर्थ वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 987 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 1,501 लाख का हो गया। वहीं टोटल बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 989 लाख की थी, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 2,309 लाख की हो गई है। यानी कंपनी के ऊपर बोरिंग देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 30 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है और 12 शेयरों का एक लॉट है। तो 30 गुणा 1200 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 36,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 27 से 28% जैसा प्रॉफिट ग्रे मार्केट में चल रहा है। फाइनली हमने देखा कि डेक्कन ट्रांसकॉन लीजिंग लिमिटेड का मेनली काम टैंक कंटेनर्स को लीज पर प्रोवाइड करवाना है और साथ साथ में यह लॉजिस्टिक एंड टैंक फ्लीट मैनेजमेंट और इसके साथ साथ में शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग जैसी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक सदा बाहर वाला है और जैसा देख रहे हैं कि इंडिया के साथ साथ भी अदर कई कंट्रियों में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवा रही है। दूसरा, कंपनी के जैसा फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो वो ठीक ठाक ही हैं, क्योंकि जैसा देख रहे हैं मार्च 2024 में इनके रेवेन्यू में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर बोरिंग भी देखते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी काफ़ी कम डिमांड निकल कर आ पा रही है। जैसा आज के दिन देख रहे हैं एक लॉट में सिर्फ 36,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर
आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस SME में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ ज़रूर देख लें कि जो ग्रे मार्केट डिमांड है वो बढ़कर लगभग 50% से ज़्यादा हो जाए और जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वह भी कम से कम 200 गुना से ज़्यादा हो जाए, तब ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। और फिर भी किसी IPO SME में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं के एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।